नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जिस युति के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है शुक्र और बुध की। वीनस और मरकरी जो कि ब्रह्मांड में एक दूसरे के बिल्कुल साथ-साथ हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, और जब वो आपके कुंडली के किसी भी खाने में इकट्ठे बैठते हैं, मोस्टली जो कुंडली हैं उसमें देखा गया है कि काफ़ी केसेस में जो है ये सिमिलर जो है कंजंक्शन देखी गई है। कॉमन कंजंक्शन है, जैसे बुधादित्य है, सूर्य और बुध जो हैं काफ़ी बार इकट्ठे देखे गए हैं, तो वैसे ही ये एक दूसरे के आगे पीछे ही होते हैं। तो कहने का मतलब ज़्यादातर कंजंक्ट ये करते दिखाई देते हैं काफ़ी कुंडली में। बुध दोस्तों हमारे इंटेलिजेंस को दर्शाता है, हमारी बुद्धि को दर्शाता है, हमारी सोचने की क्षमता, हमारी जो याद करने का जो स्किल्स हैं और जो बोलने के स्किल्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये बुध दर्शाता है। और शुक्र ऑन दी अदर हैंड दर्शाता है हमारी लग्जरीज़ को, हमारे प्लेजर्स को, फैंटेसीज़ को, लव रिलेशंस इत्यादि, इन सब चीज़ों, हमारे जो शौक़ हैं, हमारे जो ट्रैवल्स हैं, जो हमारी रिचनेस है, उसको दर्शाता है वीनस को। तो बुध और वीनस जब इकट्ठे आ जाते हैं दोस्तों, तो ऐसी युति जो है, एक तो ये दोनों मित्र हैं और अति मित्र हैं, तो दोनों जब भी कंजंक्ट होते हैं मोस्टली केसेस में जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। हालांकि लाल किताब के हिसाब से इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो वो गौर करने वाले हैं, जिसके बारे में हम आज फर्स्ट से लेकर 12th हाउस में डिस्कस करेंगे। पहले दोस्तों, लाल किताब में इन दोनों की युति को नाम क्या दिया गया है वो आप समझें। सबसे पहले, जब बुध और जब शुक्र जो है वो किसी भी खाने में मिलते हैं तो एक आर्टिफिशियल सन बनता है। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल सन का नाम दिया गया है लाल किताब में इन दोनों की युति को। इसको तकड़ी भी बोलते हैं, तकड़ी का भी नाम दिया गया है। मिट्टी जो है, जो सैंडी मड होती है, उसका भी नाम इसको दिया गया है। उसके बाद दोस्तों, एक आटे की चक्की जो है, मैनुअल आटे की चक्की जो होती है, उसका भी जो है वो नाम इसको दिया गया है। अब दोस्तों बात करेंगे कि अगर ये युति आपकी मोस्टली तो शुभ होती है ना, अगर शुभ हो, किसी जगह से ये पीड़ित हो, तो मोस्टली इसमें देखा गया है कि किसी प्रकार की एडिक्शन जो है वो इस जातक को लग जाती है। ये उसी केस में होगा जहाँ ये युति पीड़ित है किसी प्रकार से, तो जो है किसी प्रकार की एडिक्शन किसी एज में इनको देखी गई है जातक को। और अगर वैसे तो सूर्य भी जो है इनके पास ही होता है, तो मरकरी के साथ ये तीनों की युति भी कॉमन काफ़ी देखी गई है। अगर तो जो है सूर्य नहीं कंजंक्ट है, तो जो वाइफ देखी गई हैं इनकी वो काफ़ी जो है रिच फैमिली से देखी गई हैं। सिर्फ अगर ये दोनों हैं और सूर्य नहीं है, सूर्य के आते जो है चीज़ें बदल जाती हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर जब ये युति होती है, मोस्टली इनको जब भी इस युति के बारे में बात होती है, सबसे पहली बात यही आती है कि ये लोग टैलेंट से भरपूर होते हैं। एक टैलेंट इनमें ज़रूर होगा, या इनकी आर्ट्स बहुत अच्छी होगी, या ये अच्छे बहुत स्पीकर होंगे, या ये लिरिस्टिस्ट अच्छे होंगे, गाने वाले होंगे, गाने लिखने वाले होंगे, पोएट होंगे, शायर होंगे, या लेखक या रिपोर्टर। कलम की जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो ये कंजंक्शन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है एक कलम के यूज़ के लिए। रिपोर्टर्स इत्यादि जो हैं, इन्फ्लुएंशियल स्पीकर्स हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, तो उनके हिसाब से ये कंजंक्शन जो है बहुत ही सूटेबल मानी जाती है। अब दोस्तों बात करेंगे कि अगर सूर्य नहीं आता, हमने बात करी, अगर सूर्य आ जाए तो फिर क्या होता है। मोस्टली केसेस में सूर्य भी साथ में ही होता है, क्योंकि ये तीनों जो प्लैनेट्स हैं एक दूसरे के साथ साथ हैं, क्लोज अप्रॉक्सिमिटी में हैं। तो जो है, अब सूर्य का तेज है, तो सूर्य जब किसी प्लैनेट के साथ आता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसको अस्त कर देता है। तो नेचुरली दोस्तों, अगर सूर्य जो है दोनों को अस्त कर देगा, तो जो है नेगेटिव जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उन प्लैनेट्स की, जैसे शुक्र की हम बात करें या बुध की बात करें, उसको जो है वो डिम कर देता है। अब मान लीजिए शुक्र और सूर्य बैठे हैं, तो शुक्र की एकदम क्वालिटीज़ डाउन कर देगा। बुध के साथ बैठे हैं तो इंटेलिजेंस कम होगी, याद ना रहना, फोकस ना हो पाना, अगर बुध अस्त है तो ये चीज़ें कॉमनली देखी जाती हैं। अगर सूर्य आ जाता है, उसकी एनर्जी को वो डाउन कर देता है, और ज़्यादा क्लोज अप्रॉक्सिमिटी डिग्रीज बहुत कम है सूर्य के साथ, तो बिल्कुल ही जो है उसके इफ़ेक्ट्स नेक्स्ट टू निल हो जाते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट हाउस से लेके 12वें घर की। सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट हाउस में जब ये युति आती है शुक्र और बुध की, तो ये दोस्तों यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि अच्छी मानी जाती है। हालांकि अकेला शुक्र बहुत तो अच्छा नहीं होता है, बट क्योंकि शुक्र यहाँ नीच होता है, बट बुध यहाँ पर अच्छा होता है। बुध पहले घर में हमेशा ही जो है अच्छे रिजल्ट्स देता है। जब ये दोनों ग्रह एक पहले भाव में आते हैं दोस्तों, तो जो नेटिव होता है, जो जातक होता है, उस सरकार से जो है उसको काफ़ी गेन्स मिलते हैं। सरकारी जॉब लगने के चांसेस भी होते हैं। हो सकता है वो सरकार किसी अपना टैलेंट जो है वो सरकारी प्लेटफॉर्म पे भी दिखा सकता है। कहने का मतलब सरकार से जो है उसको पूर्ण सहयोग मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब जो है उसके लिए सूटेबल रहेंगी। हालांकि जब ये मेलेफिक हो जाए, मेलेफिक कहने का मतलब कोई ऐसा प्लैनेट इनके सामने आ जाए या कुछ इनके साथ युति ऐसी हो जाए, तो दोस्तों जो है यहाँ पर ये ख़राब परिणाम देता है। ऐसा बोला गया है कि इनकी जो उम्र भी जो है वो शक्की कर देता है, ऐसा कुछ अगर योग बन जाए तो। उसके बाद दोस्तों मैरिज के बाद या तो इनकी स्पाउस खुश रहती हैं या तो इनकी जातक की मदर खुश रहती हैं। ये कॉमनली देखा गया है कि स्पाउस और जो इनकी खुद की मदर होंगी उनमें रिलेशंस अच्छे नहीं देखे गए हैं। एक खुश है तो दूसरा ना खुश है, एक बीमार है दूसरा ठीक है, एक ठीक है तो दूसरा बीमार। मतलब कहने का मतलब इनकी फ्रिक्शंस जो हैं वो लगी ही रहती हैं। हालांकि 7वें घर में जब शुक्र आता है तो बहुत बढ़िया जेल होता है दोनों का रिलेशंस, माँ बेटी की तरह। बट इस यहाँ पर जब शुक्र आता है तो मोस्टली ऐसे केसेस में ऐसा देखा गया है। हमेशा अपनी दोस्तों वाइफ की इज़्ज़त करें और बाहर बाहर जो है कभी रिलेशंस बनाने से बिल्कुल भी आप बचें हमेशा। और वाइफ की जितनी रिस्पेक्ट हो सके आप जितनी वैल्यू करेंगे, ये यहाँ पर आपको इस युति के जो हैं अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। एक हिदायत आपको ये है कि कभी भी अपने डिसीजन खुद मत लें और जो है बड़ों से, घर के बड़ों से पूछ के जो है कोई भी डिसीजन लें। अगर उनका मानना सही है तो ही वो काम करें, अपने आप से जो है वो काम बिल्कुल ना करें। रेमेडी की अगर बात करूं, सबसे पहले तो आपको दोस्तों अंडा नहीं खाना है। फर्स्ट हाउस में मरकरी जो है, अगर आप अंडा खाते हैं तो मरकरी के आपको खासकर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बुरे परिणाम यहाँ मिलेंगे। जो गायें होती हैं उनको दर्शाता है शुक्र। अगर आप गाय की सेवा करें और हरा चारा, जो हरा रंग है वो बुध का है, हरा चारा अगर आप गाय को डालते हैं बहुत बढ़िया परिणाम है। अदरवाइज़ आप कन्या पूजन, जो छोटी कन्याएं 8-9 साल से छोटी कन्याएं जो होती हैं बुध का रूप है, उनकी भी आप सेवा करें। उनको कुछ ना कुछ मीठा या कुछ ना कुछ उनको हरी चीज़ का दान अगर करें तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। बात करेंगे दोस्तों सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस आपका जो वेल्थ का हाउस है, जो आपकी कमाया हुआ जो धन है, जो सेविंग्स हैं, आपकी टोन को दर्शाता है, आपके ईटिंग हैबिट्स को दर्शाता है। तो दोस्तों जब यहाँ ये युति आती है, हालांकि बुध अकेला यहाँ पर कुछ चीज़ों में अच्छा है और कुछ में बहुत बुरा है, खासकर इनके पिता के लिए। और शुक्र और बुध, शुक्र यहाँ पर अच्छा माना जाता है, उच्च का होता है शुक्र। तो शुक्र और बुध जब इकट्ठे होकर दूसरे घर में आते हैं तो दोस्तों ये ऐसा देखा जाता है कि अगर ये पीड़ित नहीं है, राहु या किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो ये युति यहाँ पर इनको कैरेक्टर अच्छा ज़रूर देगी। बट अगर राहु आ जाए तो कैरेक्टर का थोड़ा ढीलापन इसमें इनके देखा गया है। गुड कैरेक्टर होगा ये डेफिनेट, अगर पीड़ित नहीं है तो ये डेफिनेटली इनका देखा जाता है। अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, अच्छे पद पर जो है अपना बिजनेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ऊपर उसको लेकर जाते हैं। हालांकि दोस्तों दूसरे घर में शुक्र इतना वाइफ के लिए जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ ना कुछ गायनोकोलॉजिस्ट की प्रॉब्लम उनको आ सकती है मैरिज के बाद, तो ऐसा कॉमनली देखा गया है। और अगर इस युति के साथ इनके सामने इनका दुश्मन जुपिटर जो है वो दोनों का दुश्मन है। अगर सामने 8 नंबर में जुपिटर आ जाए, 9 में जुपिटर आ जाए, 10 में जुपिटर आ जाए, और इनकी अगर वाइफ का जो है या स्पाउस का जो है कैरेक्टर ख़राब हुआ इस प्लेसमेंट के साथ, तो दोस्तों आपकी खुद की जो है आपके ऊपर बैड इफ़ेक्ट्स आएंगे। आपकी रिजेक्ट और आपकी हेल्थ को, दोनों को बैड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, किसी भी विडो औरत के साथ रिलेशन मत बनाएं, सेक्सुअल रिलेशन तो बिल्कुल मत बनाएं। और कैरेक्टरलेस जो गर्ल्स होती हैं, कहने का मतलब जो बाजारू औरतें होती हैं, उनसे आप बिल्कुल भी जो है दूर रहें, तभी ये सेकंड हाउस का आप रिज़ल्ट अच्छा ले पाएंगे। रेमेडी के तौर पर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं,
हरी मूंग की जो दाल है वो टेम्पल में, मंदिर में जाके आप चढ़ाएं, और 3 से लेकर 4 बजे के दोपहर को चढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। एक और रेमेडी दोस्तों इसमें बोली गई लाल किताब में, अगर आप नाक में छेद करवा के सिल्वर की एक तार डालते हैं, वो आपको 5 दिन के लिए 120 घंटे लगभग होने चाहिए, 120 घंटे अगर वो डालते हैं फिर आप वो जो है निकाल देते हैं, तो इसमें जो है आपको इसके परिणाम अच्छे जो हैं वो देखने को मिलेंगे। दोस्तों चंद्रमा यहाँ पर जो है दूसरे घर में उच्च होता है, चांदी की तार आप अगर 5 दिन के लिए डालें 120 घंटे के लिए तो आपको अच्छा रिजल्ट इसमें मिलेगा। अब दोस्तों बात करेंगे थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस आपके पराक्रम का भाव है। थर्ड हाउस जो है आपके सिबलिंग्स को भी दर्शाता है, तो बहुत डिपेंड करता है आपके सिबलिंग्स के ऊपर। ये युति जब यहाँ आती है तो ये देखा गया है कि दोस्तों जो चंद्रमा है, चंद्रमा के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। इवन इफ़ अगर आपका चार्ट में कहीं चंद्रमा ऐसे घरों में बैठा है जैसे 6, 8, 12 या कहीं ऐसी जगह पे, तो भी जो है चंद्रमा के इफ़ेक्ट मेलेफिक जो है वो नहीं होते हैं। कहने का मतलब चंद्रमा बुरे घरों में भी जो है वो अच्छा प्रभाव ही देता है। बस आपके स्टेप मदर के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके खुद के मदर हैं तो ये आपके मदर के लिए और आपके पीस ऑफ माइंड के लिए अच्छा है। चंद्रमा अच्छा होगा तो नेचुरली आपकी मदर की हेल्थ वगैरह सब सही होगी। अगर आप स्टेप मदर हैं आपके तो फिर ये रूल यहाँ लागू नहीं होता। उसके बाद दोस्तों यहाँ ख़राब होने की निशानी, खासकर बुध पहले ख़राब होगा तो उसकी निशानी ये आएगी कि अगर आपके घर में टर्माइट लग रही है, या आपके जहाँ काम करते हैं दुकान इत्यादि में अपनी अगर है तो वहाँ अगर टर्माइट लग रही है तो ये आपका युति ख़राब होने का पहला सिग्नल होगा। टर्माइट कभी ना लगने दें, जैसे ही लगती है उसको साथ साथ जो है ट्रीटमेंट आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं वो आप हमेशा उसको करा के रखें, नहीं तो बुध जो है बुरे परिणाम देना स्टार्ट हो जाएगा। वाइफ़ की पूरी इज़्ज़त करें। हालांकि वाइफ़ यहाँ जब ये युति यहाँ बनती है तो ऐसा बोला जाता है, अब ये बुध का खाना भी है तो शुक्र यहाँ आता है, तो वाइफ़ जो है एक भाई की तरह, जैसे सिबलिंग का घर है तो भाई की मंगल का भी घर है ये, तो भाई की तरह जो है वो ट्रीट करती है और प्रोटेक्ट करती है। जैसे हमारा भाई हमारे लिए प्रोटेक्टिव पॉसेसिव होता है, वैसे ही जो है वाइफ हमारे लिए प्रोटेक्टिव होती है, और अप फ्रंट आके जो है आपके खिलाफ कोई भी बोले तो उससे लड़ने को तैयार हो जाती है। ऐसे जो है वो स्पाउस इनके देखे गए हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों तीसरे खाने के सामने पड़ता है नौवां घर। नौवें घर में अगर इनका दुश्मन आ जाए, जैसे कि अगर जुपिटर आ जाए, तो इनकी, मैंने आपको बताया, इनकी खुद की हेल्थ में जो है वो कुछ ना कुछ सफ़र कर सकते हैं। हालांकि इसमें वाइफ को नहीं, इसमें इनको जो है कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। रेमेडी, रिस्पेक्ट वाइफ। शुक्र बुध जहाँ इकट्ठा है आपको वाइफ की रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। और दोस्तों जैसे ही इस जातक का जन्म होता है घर में तोता नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी मदर को, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपके पीस ऑफ माइंड को बहुत ही, मन की शांति जो है भंग होती जाएगी। तोता आप घर पे मत रखें। फोर्थ हाउस की बात करेंगे, लग्जरीज का घर, प्रॉपर्टी का घर, होमलैंड का घर, आपकी माता का घर। खासकर चंद्रमा का दोस्तों ये अपना घर होता है, और जुपिटर जो है यहाँ पर उच्च होता है, मंगल यहाँ नीच होता है। तो बुध और शुक्र की युति अगर चौथे हाउस में हो जाए तो दोस्तों यहाँ पर राजयोग बोला गया है इसको, और बिजनेस के लिए ये डेफिनेटली एक राजयोग बनता है अगर ये युति पीड़ित नहीं है। आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर आप कुंडली विश्लेषण कराएं तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि ये युति पीड़ित है या नहीं है। तो मोस्टली इसके राजयोग बहुत ही अच्छे जो है वो रिजल्ट्स देखे गए हैं यहाँ पर। अगर पीड़ित है तो यहाँ पर बुध और शुक्र के काम आपको नहीं करने हैं, वो जो है आपको सूटेबल नहीं होंगे। बुध के रिलेटेड काम जैसे स्टेशनरी का काम, शुक्र से रिलेटेड काम जैसे कपड़े का काम, या ये कॉस्मेटिक का काम, या कुछ ऐसा काम, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको जो काम है वो नहीं करने हैं। कहीं जाकर अगर दोस्तों ज़्यादा पीड़ित ये घर हो रहा है आपका, कुछ तीसरा ग्रह आ जाए या सामने कुछ ऐसी युति आ जाए या ग्रह आ जाए, तो दोस्तों आपके मैटरनल साइड जो है, जो आपका नानका परिवार है, उनको जो है वो दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, और इन लॉज जो हैं आपके, उनको भी जो है कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। तो अगर ये युति यहाँ पर मेलेफिक है या पीड़ित है तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं। पीड़ित हुई तो शुक्र खराब अगर हुआ तो राहु आ जाए या कुछ ऐसा राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो दोस्तों कुछ फ्लर्ट किस्म का इंसान ये हो सकता है, फ्लर्टश जिसे इश्कबाज हम बोलते हैं, तो ऐसी नेचर का ये कभी कभी इंसान हो जाता है। और ऐसे केसेस में जब ऐसा कुछ होता है तो अपने मेलेफिक अगर ये युति हो गई तो अपनी सिस्टर या अपने भाई, खासकर सिस्टर से जो है कोई ना कोई वाद विवाद बन जाता है, और सिस्टर जो है कभी इतनी नौबत आ जाती है कि कोर्ट केस तक हो जाता है। और
कहने का मतलब सिस्टर के थ्रू इनको जो है कोई हानि पहुंच सकती है, या इनके नानका फैमिली से अगर ये युति खराब हो जाए तो नानका फैमिली से भी जो है इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आने के संकेत आपको मिल सकते हैं। रेमेडी की दोस्तों बात करें, अगर आपके यहाँ पे दोस्तों पीस ऑफ माइंड में कोई दिक्कत आ रही है, मन की शांति भंग हो रही है, या आपकी माता की तबीयत कुछ ज़्यादा समस्या आ रही है, तो यहाँ सूर्य का उपाय आप आइटम का करेंगे गुड़ और आपको आटा। गुड़ और आटा जो है वो मंदिर में दान करें अपने पीस ऑफ माइंड के लिए और अपनी मदर की हेल्थ के लिए। तो ये रेमेडी यहाँ पर काम करेगी। अब दोस्तों बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस होता है दोस्तों हमारी एजुकेशन का घर, हमारे लव रिलेशंस का घर, हमारी जो ट्रैवल्स का भी घर कहा जाता है इसको। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हल्का सा पीड़ित भी हो जाता है। अब ये सूर्य का घर है तो शुक्र यहाँ इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या होता है कि लव अफेयर्स में कभी कभी जो है धोखे मिलने या कोई ऐसी शक पैदा हो जाना या कुछ ऐसी ये युति यहाँ करा देती है कि लव रिलेशंस में जो है कुछ प्रॉब्लम दोस्तों आ सकती है। हालांकि मोस्टली केसेस में आती नहीं है, बट कुछ केसेस में जो है ऐसा देखा गया है। लाल किताब ये कहती है कि अपने घर में जो है गोल गड्ढे अगर आप करके उसमें आग का प्रबंध करते हैं, कुछ ऐसा पिट बना के उसमें अगर आग का प्रबंध करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो आपके लिए सूटेबल नहीं होगा, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। हालांकि दोस्तों इनके जो औलाद होगी उनको जो है बुरे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, उनका जो है वो अच्छी कुंडली उनकी बनती है और अच्छे उनके रिज़ल्ट्स एजुकेशन इत्यादि सब कुछ सही रहता है। बट इनके जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इनकी औलाद को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। अब दोस्तों बात करते हैं रेमेडी की। रेमेडी यहाँ पर शुक्र, अगर आपकी वाइफ की कुछ तबीयत में खराबी आती है या हेल्थ की प्रॉब्लम आती है या कोई, अब शुक्र डिनोट करता है हमारे गुप्तांगों को, तो अगर वाइफ के गुप्तांगों में कोई समस्या है तो दही जो है शुक्र की आइटम मानी जाती है। दही से अगर वो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्लीन करते हैं नहाते वक्त तो जो है ये प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता जो है दूर होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप खुद अगर कर्ड का दान करते हैं तो वो शुक्र का दान अच्छा माना जाता है, उससे शुक्र जो है आपका कायम होगा। हरे रंग का चारा, हरा चारा जिसे पट्ठे बोलते हैं, वो अगर आप गाय को डालते हैं तो ये दोनों की रेमेडी एक साथ हो जाएगी, मकरी और शुक्र की। तो ये रेमेडीज़ आप तभी कर सकते हैं अगर आपको कोई इन चीज़ों के, इस हाउस के रिलेटेड जो है कुछ समस्याएं आ रही हैं तो। अब दोस्तों बात करेंगे छठा घर। छठा घर जो है वो मरकरी का खुद का घर है, ये आपको मैं बता दूं, और इसे केतु का भी जो है घर माना जाता है। केतु को भी अलॉट हुआ है। मरकरी यहाँ पर जो है वो उच्च होता है। तो बुध और शुक्र, बुध यहाँ पर हालांकि अच्छे ही परिणाम देता है। बुध और शुक्र जब यहाँ इकट्ठे आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर भी जो है राजयोग जो है वो बनता है। जितनी भी घर में फीमेल्स होंगी या जितनी भी आपकी लाइफ में फीमेल्स होंगी, उस फीमेल, उनमें से एक फीमेल के करके जो है आप ज़रूर राइज़ करेंगे। वो आपकी वाइफ हो सकती हैं या कोई भी आपकी आंटी या कोई भी हो सकते हैं, जिनके कारण आपकी सक्सेस जो है वो स्टार्ट होगी। हमेशा फीमेल ही जो है आपको कंफर्ट्स देगी और फीमेल में ही आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे और खुश भी उनके बीच में आप फील करेंगे, ऐसा भी मोस्टली इसमें देखा गया है। शनि अगर आपके छठे घर में ये युति है और शनि जो है वो दूसरे घर में बैठा हो तो दोस्तों बहुत बढ़िया योग बनता है। इतनी प्रॉपर्टीज़ इत्यादि, इतनी सेविंग, इतनी एफडियां आप करा लेते हैं और आपको जो है अच्छा नेचर भी ऐसा बन जाता है और बहुत ऑनेस्ट होते हैं। ऑनेस्टली जो है वो काफ़ी पैसा आप बनाते हैं इस युति में। साथ में दोस्तों बुध यहाँ जो है अच्छी टोन देता है, अच्छा बोलने का लहजा देता है अगर ये युति पीड़ित ना हो तो। अदरवाइज़ बहुत ही स्वीट टोन जो है वो इनकी देखी गई है। बार बार कह रहा हूँ, ये युति जहाँ पर भी हो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट आप ज़रूर करें। रेमेडी के तौर पे आप कन्या पूजन, छोटी कन्याएं, बुध को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पर बुध की रेमेडी ही मानी जाएगी क्योंकि बुध उच्च होता है। आप अपनी जो है आप दुर्गा स्तुति का पाठ भी रोज़ कर सकते हैं या बुधवार को कर सकते हैं। बुधवार को छोटी कन्याओं को ज़रूर कुछ ना कुछ डोनेट आप करें तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए होगा। नॉर्थ फेसिंग घर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नॉर्थ फेसिंग घर जो होता है उसमें रहना आपको सूटेबल नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे सातवें घर की। सातवां घर आपके स्पाउस का घर, आपके जो बिज़नेस का घर है, बिज़नेस पार्टनरशिप्स का घर है और मैरिड लाइफ का भी जो है घर आपका 7th हाउस है। तो 7th हाउस में दोस्तों ये युति आती है। अब शुक्र जो है यहाँ पर उच्च है
मरकरी का भी दोस्तों ये अपना घर माना जाता है और शनि का भी घर माना जाता है। 7वें घर में दोस्तों बहुत ही बढ़िया ये प्लेसमेंट मानी जाती है अगर ये पीड़ित ना हो तो। खुशी से रहता है ये इंसान और आहिस्ता-आहिस्ता एज के साथ जो है वो प्रोग्रेस इनकी देखी गई है। एक अच्छा बिज़नेसमैन, दिमागी बिज़नेसमैन होता है, मीठे लहजे से बात करने वाला बिज़नेस में होता है और बहुत ही जो है अच्छे तरक्की पे जाता है। अगर लेडीज़ के रिलेटेड कोई काम करे तो बहुत ही इनको शुभ उसमें लाभ होगा। दोस्तों तकड़ी जो है उसका बहुत ही रोल है इस युति में। तकड़ी के रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, तकड़ी के रिलेटेड काम करने का मतलब जिसमें वेट किसी चीज़ का हो, जिसमें तकड़ी इन्वॉल्व हो, तो वो आपके लिए परम उच्च बहुत ही ज़्यादा जो है वो सूटेबल होगा। अच्छी मतलब अच्छा बिज़नेस होगा अगर तकड़ी का यूज़ उसमें आप करते हैं तो। हालाँकि किसी तरह अगर आपका चंद्रमा चार्ट में अफ़्लिक्टेड है, पीड़ित है राहु से या दोस्तों केतु से, जिससे कि ग्रहण लगता है चंद्रमा को, तो कुछ आपकी प्रॉब्लम्स लाइफ़ में आ सकती हैं, ख़ासकर 7वें घर की प्रॉब्लम जैसे मैरिड लाइफ़ में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। हो सकता है आपके चाइल्ड को भी जो है वो दिक्कत दे, अगर ऐसी कुछ एस्पेक्ट देता है राहु या केतु तो। अब उसके बाद दोस्तों इसकी रेमेडी की बात करेंगे। रेमेडी इस घर की आप क्या कर सकते हैं, एक कांस्य जो होता है, कांस्य का एक मार्केट से बाउल मिल जाएगा। बाउल जो कांस्य का लाके अपने कमरे में, कबर्ड में कहीं पे भी रख सकते हैं, वो आपके लिए सूटेबल होगा, वो आज ज़रूर करें। इसके बाद दोस्तों 8वें घर की बात करेंगे। 8वां घर सबसे एस्ट्रोलॉजी का डार्केस्ट हाउस माना जाता है, बहुत रहस्यमय घर है और ऐसा युति अगर यहाँ आती है तो बहुत इसको इंसान को भी जो है रहस्यमय बनाता है, सीक्रेटिव होता है, चीज़ें छुपाने वाला भी हो सकता है और रहस्यमय चीज़ें पढ़ने का जो है वो शौकीन भी हो सकता है। हालाँकि शादीशुदा ज़िंदगी के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ये लाल किताब में इनकी एक कहावत लिखी गई है, रब ने बना दी जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। कहने का मतलब ये है कि शादीशुदा ज़िंदगी में दोस्तों कुछ ना कुछ ट्रबल्स रहती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है मैरिज में बनी रहती है और बच्चे से रिलेटेड भी जो है वो समस्या इनको आती रहती है। इनके जो नानका फैमिली है वो भी सफ़र करेगी और दूसरा दोस्तों इनके जो बहन है, जो बुध की से सबसे पहले देखा जाता है वो बहन को देखा जाता है। बहन को भी जो है वो कोई ना कोई तकलीफ़ ये इनकी युति इनको दे सकती है। जितनी देर तक ये 34 साल दोस्तों बुध की पीक की आयु है, जितनी देर तक ये 34 साल के नहीं होते, ना शुक्र से इनको बेनिफिट मिलेंगे वाइफ, ना ही इनको बुध बहन या बेटी उनसे या बुआ उनसे कोई खास बेनिफिट मिलेगा। 34 साल के बाद इनके रिलेशन भी अच्छे होंगे और बेनिफिट भी ये उनसे ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऐसा देखा गया है यहाँ पर ये युति जब आती है थोड़ी वाइफ इनकी अग्रेसिव हो सकती है, डोमिनेटिंग भी हो सकती है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने रिलेशंस को ख़राब मत करें, डोमिनेंस उनकी वो कोशिश करेंगे बट आपको जो है बैलेंस करके अपना रिलेशन चलाना है। रेमेडी की दोस्तों बात करें 8वें घर में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं बुध के लिए जो यूनक्स होते हैं जो अपना जिनको हम हिजड़ा बोलते हैं उनकी आप अगर आप सेवा करते हैं, उनको डोनेट करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं पैर छू के, तो आपको जो है तरक्की ज़रूर मिलेगी। और दूसरी रेमेडी दोस्तों काली गाय विदाउट सींग, सींग नहीं होने चाहिए, काली गाय की अगर आप सेवा करते हैं वो शुक्र को आपके यहाँ कायम करेगा। ये दो जो है आप इकट्ठी रेमेडीज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे 9th हाउस की। 9th हाउस जो है बहुत ही शुभ भाव में से एक है। आपके रिलीजन धार्मिकता को दिखाता है और आपके फॉर्च्यून को दर्शाता है। आपके फादर को भी जो है या आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स को भी जो है 9वां खाना दिखाता है। अब 9वां खाना दोस्तों जुपिटर का अपना खाना है और जुपिटर के ये दोनों दुश्मन हैं, तो दोनों यहाँ युति करते हैं तो इतना खास ये 9वें खाने के लिए दोस्तों नहीं माना गया है। ये युति जब 9वें खाने में होती है तो जो मंगल है वो थोड़े बैड रिजल्ट्स जो है वो चार्ट में आपके कहीं पे भी बैठा हो वो देने स्टार्ट कर देगा और मंगल बद हुआ तो काफ़ी ट्रबल्स जो है वो ज़िंदगी में आना स्टार्ट हो जाती हैं। हालांकि जब इस युति में जब लड़की पैदा होती है मोस्टली देखा गया है तो लड़की पैदा होने के बाद जो है वो घर के जो बड़े होंगे उनको कोई ना कोई दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए आपकी लड़की हुई तो आपकी दादी को या दादू को या आपके माता पिता को किसी को ना किसी को प्रॉब्लम ये दे सकता है, ऐसा देखा गया है। बट अगर दोस्तों चंद्रमा जुपिटर और केतु, ध्यान से सुनिएगा, अगर चंद्रमा जुपिटर या केतु आपके पहले तीसरे छठे 7वें या 11वें, मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों, पहले तीसरे छठे 7वें या 11वें भाव में चंद्रमा जुपिटर या केतु हो
तो दोस्तों ये युति यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ये दोनों के जो हैं अच्छे परिणाम ही देखे गए हैं। कभी भी दोस्तों तावीज़, बभूत इत्यादि जो दे देते हैं आजकल, वो संत साधु ये सब घूमते हैं जो आजकल, उनसे कभी चलते से तावीज़ या बभूत मत लें। हालांकि आपको किसी से जो है तावीज़ और बभूत जो है वो एक्सेप्ट नहीं करने हैं, कोई माला इत्यादि जो है आपको एक्सेप्ट नहीं करने हैं। अगर ये जातक स्टैमर करता है फ्रॉम बर्थ, तो उस केस में दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बुध ने जो है अपने गलत परिणाम जो हैं ऑलरेडी इसको दे दिए हैं, और फर्दर जो है इसमें इम्प्रूवमेंट होनी बहुत ही मुश्किल है। तो ये आपको एक चीज़ इसमें क्लियर कर देता हूँ। रेमेडी के तौर पे बात करें दोस्तों, जुपिटर की रेमेडीज़ होंगी। यहाँ जुपिटर का घर है तो आप सोना इत्यादि पहन सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा। केसर का तिलक जो है आप नाभि, ज़बान पे या कान पे और फोरहेड पे भी दोस्तों लगाएं तो अच्छा है। आपके स्पाउस को कोई दिक्कत आ रही है, शुक्र पीड़ित है ज़्यादा, तो एक चांदी का उनका बैंगल उनको डलवा सकते हैं जिसमें लाल रंग का मीना हो, तो वो भी जो है यहाँ पर उनके लिए अच्छा माना जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे 10वें घर की। 10वां घर जो है दोस्तों शनि का अपना घर है और कर्म भाव इसको बोला गया है। अच्छे कर्म करेंगे, शनि आपका चार्ट में कहीं पे भी हो वो अच्छा होगा, तो ये युति जो है इसका रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि वैसे तो अच्छा ही माना जाता है, गुड हेल्थ देता है, अच्छी हेल्थ आपको ये युति जो है यहाँ पर देती है। उसके बाद अगर दूसरा घर जो है और 8वां घर जो है वो चार्ट में अच्छा है, वो पीड़ित नहीं है या खाली भी होगा, तो भी जो है ऐसा देखा गया है कि बहुत इंटेलिजेंट होता है ऐसा इंसान, और दिमागी बुद्धि वाला इंसान होता है। पढ़ा लिखा ना भी हो तो बिज़नेस की पूरी इसको इंटेलिजेंस जो है वो होती है, समझ जो है वो होती है। वाइफ इनके लिए बहुत सूटेबल होंगी। कैसा भी रवैया हो उनका, उनके साथ बिगाड़े मत। जितना वो आपके साथ रहेंगी उतना आपका जो कवच है वो बन के रहेंगी। कहने का मतलब, मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और वाइफ आपके साथ बैठी हैं, ना कभी आपका एक्सीडेंट होगा ना कुछ होगा, अकेले हो सकता है, बट जब वो साथ होंगी तो कोई ना कोई ऐसी मतलब चमत्कार हो जाएगा कि एक्सीडेंट होते होते बच जाएगा, बट कभी भी खरोंच आपको तक नहीं आएगी। ये इतना शुभ आपके लिए जो है वाइफ यहाँ पर होती हैं। वाइफ के साथ कभी धोखा ना करें, छल ना करें, आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। रेमेडी की बात करें दोस्तों, शनि का घर है तो शनि अब जो मंदिरों में जो है तेल डोनेट कर सकते हैं, या गुरुद्वारों में लंगर में तेल जो है उसका दान, ऑयल का दान कर सकते हैं। और कभी भी वाइफ को धोखा ना दें और उनके साथ लड़ाई झगड़ा जो है वो बिल्कुल ना करें। वो हो सकता है आपकी वाइफ जो है बाहर से थोड़ा रूड हो सकती हैं या अंदर से थोड़ा चालाक हो सकती हैं, बट जैसे भी हैं वो आपका शुक्र हैं। तो आपको अगर अपना शुक्र खराब करेंगे तो आप अपनी जो लाइफ है उसको डाउनफॉल की तरफ लेकर जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी इसकी रेमेडी प्रिकॉशन है। अब दोस्तों 11वें घर की बात करेंगे। लाभ भाव, लाभ भाव आपकी इनकम के गेन्स, जहाँ जाके प्रॉफिट रुक जाता है वहीं वो खाना खराब है। अगर ये प्रॉफिट आपका बरकरार है तो वो खाना भी जो है आपका बरकरार रहेगा। 11वें घर की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बुध सबसे पहले समझना होगा कि अच्छा नहीं माना जाता है, और खासकर 34 साल की अपनी आयु तक, जैसे पीक की आयु है, उससे पहले ये कुछ ना कुछ इनसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। जैसे एक गलती करी और पूरा बिजनेस जो है इनका सारा उसमें चपेट में आ जाता है, या कोई भी काम करके ये अपने घर वालों को परेशानी दे देते हैं। जैसे गलत ट्रांजैक्शन पे साइन कर दिए, गलत चेक पे साइन कर दिए, गलत किसी को चेक दे दिया, गलत किसी को पेमेंट कर दी। उस अपनी केयरलेसनेस के कारण जो है इनका नुकसान होता मोस्टली देखा गया है। बुध यहाँ ऐसा करवा देता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि का नाम दिया गया है लाल किताब में यहाँ बुध को। तो ऐसा कीजिए, 34 साल से पहले कभी भी कोई सोलो बिजनेस ना कीजिए, अपने फादर फोरफादर किसी के साथ, बड़े के साथ बिजनेस कीजिए। 34 साल की आयु बुध की निकलने के बाद फिर जो है आप इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं, वो आपको सूटेबल होगा। उससे पहले नेवर डू सोलो बिजनेस। उसके बाद दोस्तों ये कंजंक्शन जब यहाँ आती है तो आप क्या होता है कि शादी के 3 साल बाद जो है डाउनफॉल आनी स्टार्ट हो जाती है बिज़नेस के अंदर। शादी के 3 साल बीतते हैं, डाउनफॉल आ जाती है। इस चीज़ में आप क्या कर सकते हैं, शादी अगर आपकी नहीं हुई है तो कोशिश कीजिए कि ऐसे स्पाउस के साथ शादी कीजिए जिनका एक ब्रदर भी हो। तो ऐसा होता है कि कुछ ऐसा डाउनफॉल आता भी है ज़िंदगी में, तो वो ब्रदर जो है एक कवच की तरह, एक प्रोटेक्शन की तरह, या एक रेमेडी के तौर पर उनके सामने आता है और उनको उस जगह से जो है वो पार लगाता है। ये लाल किताब में ख़ास इसकी रेमेडी दी गई है।
इसके अलावा रेमेडी आप दोस्तों मैंने आपको बताया टेम्पल में आप तेल का जो है वो दान कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों 12वें घर की। 12वें घर में दोस्तों ये युति जुपिटर का अगेन घर आ गया, तो वहाँ पे भी इतनी सही नहीं मानी जाती है। अब देखिए बुध जो है यहाँ पर नीच का होता है, हालांकि शुक्र यहाँ उच्च होता है, बट बुध और शुक्र दोनों जो हैं वो जुपिटर आते हैं, तो जुपिटर के है तो वो दुश्मनी, तो इतनी खास जो है वो नहीं मानी गई है। खासकर आपकी मैरिड लाइफ के लिए ये अच्छी युति नहीं मानी गई है। मैरिड लाइफ आपकी ख़राब देखी गई है। वाइफ को कुछ ना कुछ बीमारी या वाइफ जो है किसी तरह सफ़र यहाँ करती ही करती है। शुक्र थोड़ा यहाँ पीड़ित हो जाता है। ये जातक खुद जो है इनकी अगर बेटी होती है घर में, बेटी जो आपका बुध का रूप है, तो उन उसके बाद जो है वो थोड़ी सफरेंस जो है इनको मिलती है, थोड़ा डाउनफॉल इनका आना स्टार्ट हो जाता है। बेटी अगर इनकी जब इस युति के साथ 12वें घर में हो जाए तो उसके बाद दोस्तों ऐसा देखा गया है कि इनकी जो उम्र है वो लंबी होती है, लॉन्ग लाइफ होती है इनकी। ऐसा तक बोला गया है कि 90 प्लस की उम्र देखी गई है अगर किसी तरह ये युति पीड़ित ना हो तो। बुध अगर ज़्यादा बुरा यहाँ बिहेव करे तो इनको क्या कर सकता है, झूठ बोलने का आदी बना सकता है, फेक प्रोमिसेस, फेक कमिटमेंट, किसी को कमिटमेंट कर दी पर वो पूरी ना करनी, प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो इनकी प्रवृत्ति होती ही नहीं है। किसी को भी बोल देना मैं ये तेरे साथ ये चीज़ कर दूंगा, और जब वो दिन आना उनको बैग दिखा के ये निकल जाते हैं। ऐसा बुध यहाँ पीड़ित हो जाए तो ऐसा नेचर ऐसे जातक को दे सकता है, तो ऐसी चीज़ों से आप बचिए, नहीं तो यहाँ और ग्रह जो हैं आपके ख़राब होंगे। रेमेडी के तौर पे जुपिटर की रेमेडी कर सकते हैं आप नाभि पे, ज़ुबान पे और फोरहेड पे केसर का तिलक, कान पे भी। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर अगर आप मछलियों को दाना डालते हैं तो उससे भी जो आपकी जुपिटर स्ट्रांग होगा और इस जो युति है उसको कायम करेगा। नॉनवेज यहाँ पर आप बिल्कुल सेवन ना करें, बुध और ख़राब होगा। अंडे का सेवन, अंडा जहर है आपके लिए, अंडा आपको बिल्कुल नहीं खाना है। लिकर भी जो है कोशिश कीजिए, अगर आप लिकर ना पियेंगे तो वो भी अच्छा है। दोस्तों राहु जो है यहाँ पर नीच माना गया है। आप नीले रंग से, गूढ़ नीला जो नेवी कलर होता है उससे बचें। अंडरगारमेंट जो नेवी कलर के लेडीज़ जेंट्स दोनों को जो है, हस्बैंड वाइफ भी हैं अगर, तो उनको जो है वो नहीं पहनने हैं, इससे भी जो है आपका राहु और ख़राब होगा। केतु यहाँ उच्च है तो आप केतु का यहाँ पर उपाय कर सकते हैं, जैसे कुत्ता एक पेट कर लीजिए, उसकी सेवा कीजिए, तो वो भी आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देगा। शुक्र के लिए आप गाय की सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बात आज फर्स्ट से लेकर 12वें घर की। शुक्र और बुध जब आपके किसी भी घर पे इकट्ठे बैठे हों तो वो क्या परिणाम देते हैं और क्या लाल किताब कहती है कि आप उसकी रेमेडी कर सकते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि बहुत ही शुभ माना जाता है और मोस्टली घरों में अच्छे ही परिणाम देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया चौथे घर में तो राजयोग है, छठे में भी ये अच्छा है। तो कुछ केसेस में जहाँ ये आपको कुछ परेशानी दे रहा है तो ये रेमेडीज़ करके आप उसको कायम कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि ये ग्रह हमसे चाहते क्या है। जो ग्रह हमसे जो चाहता है उसकी अंतर्दशा महादशा में अगर हम उसके हिसाब से चलते हैं तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की आपको नहीं आती है। इट्स जस्ट कि आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। तो दोस्तों इस युति के बारे में इतना ही। नेक्स्ट युति की जल्दी हम वीडियो बनाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करिए। जितने सब्सक्राइबर होंगे मेरा मनोबल और बढ़ेगा वीडियोस बनाने का, और आपको भी जो है अलर्ट्स मिलते रहेंगे। फ्री में आप कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ भी अपना सवाल है, कुछ डाउट है, विश्लेषण है कुंडली का, वो करवा सकते हैं। आपको निःशुल्क जो है उसमें मेरी कोशिश होगी उत्तर देने की। तो दोस्तों बने रहिए, खुश रहिए, खैरियत से रहिए। गॉड ब्लेस यू।